ट्रेडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर मैंने एंट्री तो सीख लिया, एग्जिट सीख लिया, बट मुझे ये पता नहीं है कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं और उसको ट्रेल कैसे करूं। तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और आपको उस स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है और आपको टारगेट कैसे बुक करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जस्ट ये कैंडल है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, टारगेट 1:3 रखो, 1:4 रखो, 1:5 रखो। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि 1:1 का टारगेट रखो। अगर मेरा 1:1 का टारगेट होगा, अगर मैं 10 दिन प्रॉफिटेबल होता हूँ और 20 दिन लॉस करता हूँ तो मैं तो लॉस ही में होऊंगा। तो बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और आपको टारगेट कहाँ बुक करना है और उस स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल कब करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। तो मैं जो स्टॉप लॉस लगाने के लिए इंडिकेटर का यूज करता हूँ वो इंडिकेटर है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। तो आइए जानते हैं कि चार्ट पे वो इंडिकेटर हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ATR, एवरेज ट्रू रेंज। ये ATR है ना, ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसके सेटिंग में आपको चेक करना है कि ये 14 है कि नहीं। ये डिफॉल्ट होता है 14, ये 14 होना चाहिए और ये स्मूथिंग है वो RMA होना चाहिए, ठीक है। और टाइम फ्रेम आपका जो टाइम फ्रेम पे आप लगाना चाहते हो, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, उसी पे आपको सेट करना है। तो चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ टाइम फ्रेम सेट किया है, उसके बाद ओके कर दिया है। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया है बाइंग साइड, अगर आपने कोई ट्रेड बाइंग साइड लिया है तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपने कोई PE लिया है या सेलिंग साइड लिया है तब आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो बाइंग साइड का जो रूल है वो है कि बाइंग साइड का जो कैंडल है जहाँ पे आपने बाई किया, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये है से सपोर्ट है, ये जो है ये सपोर्ट है और आप यहाँ पे बाई करते हो, ये जो कैंडल है यहाँ पे बाई करते हो। तो क्या होता है, अगर आप यहाँ पे बाई करते हो सपोर्ट के पास, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई करते हैं, लॉन्ग पोजीशन लेते हैं और वो जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो जस्ट कैंडल के पास लगा देते हैं, कैंडल के नीचे थोड़ा सा लगा देते हैं। और बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि वो जो है वो ये स्टॉप लॉस जैसे ही यहाँ पे लगाते हैं वो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर की ओर चला जाता है मार्केट। तो आपको यही नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ATR की हेल्प से लगाना है। अब मैं बताता हूँ कैसे आप लगाओगे बाइंग साइड में। आप अगर मान लो यहाँ पे ट्रेड लेते हो, ये जो है कैंडल, इसके पास ट्रेड लेते हो, तो इस कैंडल पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, या कैंडल पे जैसे ही आओगे, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर ओपन है, हाई है, लो है, क्लोजिंग है, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो ये कैंडल पे जैसे ही आओगे आपको यहाँ पर देखना है लो। इस कैंडल का जो लो है यहाँ पे थर्ड वाले में दिखेगा आपको कि यहाँ पे जो इसका लो है वो कितना है। तो ये कैंडल पे आओगे तो आप देखोगे कि 19,334 ये आपका इस कैंडल का लो है। तो आप कहीं भी कैलकुलेटर ऑन करके 19,334 को यहाँ पे लिख लो। उसके बाद माइनस करो इसमें से ATR की वैल्यू। ATR की वैल्यू कहाँ पता चलेगी आपको, यहाँ देखो आप, यहाँ पर पता चलेगा आपको ATR का वैल्यू। अगर यहाँ नहीं देख रहे हो तो यहाँ भी पता चल सकता है, लेकिन यहाँ पे लाइव मार्केट में पता चलेगा। जैसे ही ये कैंडल पे मैं कर्सर लाता हूँ, मैं यहाँ पे इस कैंडल का लो देखूंगा, लो में माइनस करूंगा ATR की वैल्यू। ATR की वैल्यू है 16.59, मतलब 17 मान लेते हैं अपन। तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 19,317। तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा 19,317। ये मेरा प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा, समझे आप, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपको स्टॉप लॉस वहीं पे लगाना होगा जहाँ पे मार्केट कह रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेल कैसे करना है। ट्रेलिंग के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने लगा लिया, आपको सबसे पहले 1:1 का टारगेट लेना है। 1:1 यहाँ पे कंप्लीट होगा आपका। 1:1 जैसे ही कंप्लीट होगा आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो बाइंग प्राइस पे हो जाएगा। बाइंग प्राइस कहाँ है, ये लेवल है, ये बाइंग प्राइस है। तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब आप इस ट्रेड में लॉस में नहीं जा सकते हो, अब आपका प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट के बाद अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आपका
बाइंग प्राइस पे आप स्टॉप लॉस हिट होगा आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1:1 जैसे ही कंप्लीट होगा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ बाइंग प्राइस पे। उसके बाद आपका क्या होगा, 1:2 का वेट करना है। 1:2 आपका जैसे ही कंप्लीट होगा, यहाँ देखो आप, यहाँ पर 1:2 आपका कंप्लीट होगा इस लेवल पे, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया था। यहाँ पर आकर के आपका टारगेट कंप्लीट होगा। आपको मतलब इतना देर वेट करना होगा, ये जो टाइम है आपका वेट करना पड़ेगा इतना देर, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कहीं भी स्टॉप लॉस लगाते हो, जैसे मान लो आप लगाते हो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आप ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देते हो, फिर वापस ऊपर गया फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा, तो ऐसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप क्या करोगे, हर 2 मिनट के बाद आप निकलोगे, एग्जिट करोगे, आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हो, आपको लगता है कि हाँ भाई मेरा स्टॉप लॉस जो है वो प्रॉपर जगह पे है, जहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो होते हैं बड़े बड़े वो लगाते हैं स्टॉप लॉस, वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। देखो यहाँ पे 1:1 पे आप स्टॉप लॉस लगाए होगे, तो आपका यहाँ स्टॉप लॉस नहीं हिट किया इतना नीचे आने के बाद भी मार्केट, तो आपको डर नहीं रहेगा। आप अगर 1:1 कंप्लीट हो चुका है आपका, या फिर आपको लगता है कि आपका बाइंग प्राइस पे है, तो आपको डर नहीं लगेगा। आप उस ट्रेड में हो तो आप उस ट्रेड में फिर लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रह सकते हो। आपका टारगेट यहाँ अचीव हुआ। अगर आप ऐसे 4-5 ट्रेड महीने में लेते हो ना, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और पेशेंस आ जाएगा। और जब आपके अंदर पेशेंस और कॉन्फिडेंस आ गया ना, आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया ना, इतने देर तक आप बैठ नहीं सकते हो ना, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। आप दिन में एक ही ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, मैक्सिमम 2 ट्रेड, या एक ही ट्रेड लो। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ 32 पॉइंट्स का है, मतलब 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा आपका। एक लॉट से कर रहे हो तो 800 का लॉस होगा आपका, प्रॉफिट होगा वो 1600 का होगा। लेकिन आप इतना देर बैठ रहे हो, इतना देर जो बैठोगे ना, तो आप एक लॉट से धीरे धीरे आप 10 लॉट तक पहुंच जाओगे, और 1600 से आप 16,000 बनाने लगोगे एक दिन का। लेकिन अगर आप सोचोगे कि आप स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे और आपका 10 बार में लगभग 9 बार स्टॉप लॉस हिट करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को पता है, बड़े जो प्लेयर्स हैं उनको पता है कि आप स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे। आप जो बुक अभी पढ़ रहे हो वो बुक वो लिख चुके हैं, तो उनको पता है कि कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे लोग। इसलिए आपको स्टॉप लॉस वहाँ लगाना है जहाँ हिट नहीं करे स्टॉप लॉस, और आपको फिर टारगेट का वेट करना है कि आपका जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता है तब तक आप बैठे रहोगे उस ट्रेड में, चाहे 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे। तो ये रहा रूल कि आप बाइंग साइड का स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे। अब आते हैं सेलिंग साइड का स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको सेलिंग साइड का स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है। इसके पिछले दिन का ही देखते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मान लो कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो, यहाँ पर आपको सेलिंग दिया है मान लो, ठीक है। इसका जो शॉर्ट पोजीशन आप लेते हो, मान लो यहाँ पे लेते हो कैंडल क्लोज होने के बाद, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस कैंडल का जो हाई होगा। ये जो कैंडल है इसका हाई कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पे पता चलेगा। ये कैंडल का जो हाई है वो है 19460। इसमें हम ऐड करेंगे ATR की वैल्यू। ATR की वैल्यू कितनी है इस कैंडल पे? यहाँ पे देखना, यहाँ पर ATR की वैल्यू है 12। तो आपका स्टॉप लॉस होगा 19472। 472 ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। आपका जो टारगेट होगा, अब टारगेट क्या होगा? जैसे मैंने बाइंग साइड में 1:1 लिया था, वैसे ही मैं सेलिंग साइड में भी पहले 1:1 लूँगा। 1:1 का टारगेट जैसे ही अचीव होगा मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो बाइंग प्राइस पे हो जाएगा। ये देखो 1:1 मेरा कहाँ कंप्लीट हुआ? यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इस कैंडल के पास कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या होगा? मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा बाइंग प्राइस पे, मतलब मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे, इस लेवल पे। तो देखो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि जो रिटेलर्स हैं, जो डर रहे हैं रिटेलर्स कि भाई यहाँ पे गया उसके बाद वापस ऊपर गया, तो उनको सबसे पहले निकालो। उनको पता है कहाँ पे वो लगाए होंगे स्टॉप लॉस। ये कैंडल गया,
ये क्या किए होंगे, ये कैंडल के जस्ट ऊपर लगाए होंगे, ये कैंडल के जस्ट ऊपर लगाए होंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो है ये कैंडल के ऊपर जो लगाए होंगे, इसके ऊपर यहाँ पे हिट कर गया होगा, उसके बाद वापस नीचे गया होगा। तो आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, 1:1 कंप्लीट होगा, 1:1 पे बाइंग प्राइस पे लगा दो। अब आप 0 रिस्क में हो इस ट्रेड में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 1:2 जैसे ही अचीव होगा आपको एग्जिट कर जाना है ट्रेड से। 1:2 कंप्लीट हुआ, यहाँ पर जैसे ही होगा आपको मार्केट से एग्जिट हो जाना है। तो यही रूल है जिससे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ और टारगेट लगाता हूँ। मैं 10 ट्रेड नहीं करता हूँ एक दिन में, मैं एक ही ट्रेड करता हूँ एक दिन में। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि एक स्टॉप लॉस अगर मेरा हिट कर गया है तो मेरा आज का दिन मेरे लिए बढ़िया नहीं है, मैं इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकता हूँ आज। और इसी की वजह से मैं मंथ के एंड तक प्रॉफिटेबल होता हूँ, क्योंकि मेरा रूल डिफाइंड है। मेरा जो एंट्री का रूल है वो भी डिफाइंड है, मेरा जो एग्जिट का रूल है वो भी डिफाइंड है, और मेरा स्टॉप लॉस का रूल है वो भी डिफाइंड है। और आप भी ये 1 महीने 2 महीने तक करके देखो, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हो तब मुझे बताना। आप बस ये रूल्स आप फॉलो करना कि आपको बाइंग साइड में स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है। बट आपको कंसिस्टेंट इसी पे फोकस करना है। अगर 1-2 दिन स्टॉप लॉस हिट कर जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी खराब है। ATR की मदद से स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी लगाते हैं। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइज।